सवाल बनाई थी श्वेता मैम, यस या नो? क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे? आवाज मेरा जा रहा है? रिस्पॉन्स करें। आवाज मेरा जा रहा है, यस या नो? आ रहा। हाँ सर। हाँ सर, आ रहा है। सर हमको आज मिला ही नहीं, यहाँ पास सब डाले हैं, ढूंढ रहे थे लेकिन नहीं मिल पाया। आशा मैम क्वेश्चन बनाई है आप? कहाँ पे कंफ्यूजन हुआ, जल्दी बताइए, कौन सा नंबर? यस सर, थोड़ा सा देखो क्वेश्चन। सर 17 थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। 17, हाँ शायद, और एक 98, हाँ 98, 96। 98 को तोड़ करके बनाना पड़ेगा। आते हैं सवाल पे। कल हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे, जो कि एग्जाम का इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हम लोग 2 का विभाज्यता नियम पढ़े थे, 3 का विभाज्यता नियम पढ़े थे, 4 का पढ़े थे, 5 का पढ़े थे, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 11 का, है ना। 11 का इम्पोर्टेंट था हमारा, 9 का भी इम्पोर्टेंट था, और 3 और 9, और एक कभी कभी आपका 8 का भी इम्पोर्टेंट था। उसी पे बेस्ड कुछ कुछ सवाल था जो कि कैलकुलेशन बेस्ड था, उसमें कुछ नहीं था। 17 नंबर आप बोल रहे हैं, 17 नंबर प्रश्न, 1 मिनट। और भी लोग बनाए थे? नहीं बनाए थे? इसमें आपको 20 मिनट बैठना था मात्र, कंसंट्रेट होकर के 20 मिनट मोबाइल को ओपन करके रफ कॉपी लेके बैठना था, फटाक से सॉल्व कर लेना था बस। हम लोग को तो बहुत लेट लगा, तो इसीलिए बोलता है कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए सब दे दिया था। उन लोग के लिए सच में 20 मिनट का लगेगा टाइम। 70 हुआ है, 70 नहीं 17। ये इसमें क्या आ रहा था? ये 17 का देखो तो आंसर वो क्या है? 84। सर तो मैं कौन है? अच्छा, अरे जी, सवाल यही था, एस क्वेश्चन यही था ना। देखिए इसमें बोर्ड मास थोड़ा सा 10 मिनट में बता देंगे कल वो टॉपिक्स, जिसमें आपका वेनिकुलम भी आएगा, रैकरिंग आएगा, बार भी आएगा, ये सब चीज इंपॉर्टेंट है, जो कि ब्रैकेट से पहले वो सब का वर्क किया जाता है। तो ये सवाल था, तो इसमें आप कहाँ पे फंसे? इसका आंसर बताइए, जो यहाँ पे अभी लाइव है, सॉल्व करके फटाक से बताइए आंसर इसका क्या आएगा। ऑप्शन है 48, 84, 94 और 64। इसका 84 ही आ जाएगा सर। नहीं, अगर इसको हम पहले गुना कर पॉइंट हटाएंगे उसके बाद गुना करेंगे, गुना करके फिर डिवाइड कर देंगे। 16 का पारा 2 बार में कट सकते। देखिए इसको बनाया कैसे जाता है। ऑपरेशन हमारा यहाँ पे 2 है, एक हमारा डिवीजन है और एक मल्टीप्लीकेशन है। तो सबसे पहले हमको डिवीजन का वर्क करना पड़ेगा कि नहीं?
तो देखिए सिंपल सी हो जाएगा। सबसे पहले आप अगर 84 बटे में 0.4 करेंगे और इनटू में 0.4, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक कट जा रहा है, 84 आपका आंसर आ रहा है। तो आपको यहाँ पे फंसने की बात ही कहाँ है बताइए, एकदम इजी सवाल था। दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, दिमाग काम नहीं करेगा। देखिए दूसरा तरीके से हम लोग कैसे बना सकते हैं, ये सवाल क्या था, सवाल था 84 भागा 0.4 गुना 0.4। अगर आप इसको अपने तरीके से बनाएंगे तो 84 भागा 0.4 और गुना फिर 0.4। देखिए इसको हटाएंगे 10, ये ऊपर चला जाएगा, 4 से इसको काटिएगा, 4 दूना 8, 4 एकम 210 है ना, 210 गुना 4 कीजिएगा और फिर 10 से भागा दीजिएगा तो 21 गुना 4। इतना लंबा चौड़ा हम क्यों करें, समझ में आ रहा है बात की नहीं, फास्ट हो गया, फास्ट नहीं है, एकदम इजी है। 81 बताइएगा सर। 81 का सवाल क्या था, एक मिनट, सवाल लिखाइए तो, सवाल लिखाइए। 126 डिवाइड 0.0 0.063 बटे में है क्वेश्चन मार्क बटे में है क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड 0.036 036 इक्वल टू 0.063 इज इक्वल टू क्या है, 36 है सर 36। अच्छा 36 है, हाँ 1 मिनट मिटाना पड़ेगा। 0.036 इक्वल टू 14 इक्वल टू 14। देखिए यहाँ पे दिमाग लगाना था सिर्फ। देखिए 63 का दुगुना 126 है, होता है कि नहीं, पहले वो दशमलव देके डरना नहीं, हम कल ही बताए थे, दशमलव देके डरना है ही नहीं, सीधा कॉन्सेप्ट लगाना है। यहाँ पे देख लीजिए हमारा 63 का दुगुना 126 है, यस या नो बताइए। यस है सर। देखिए दोगुना है तो देखिए कितना, 2 गुना है तो सीधा लिखेंगे 2 ऊपर में और दशमलव के बाद 3 जीरो है, ये सॉल्व हो गया, खत्म कहानी, ऊपर का लाइन खत्म। ज्यादा दिमाग में टेंशन नहीं रखना है, ये मतलब धीरे धीरे क्लास के बाद कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाएगा। देखिए भागा करना है, इसको हम लोग ये एनालाइज करके ही बताते हैं, ऊपर से बाउंस कर जाएगा। देखिए 126 था, ये डिवाइड में हमारा आएगा 0.063। कहने का मतलब अगर हम लोग यहाँ से ये दशमलव को हटाएंगे तो बटा में हमारा 3 जीरो आएगा और ये हमारा ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, एस या नो, एस या नो, यस जाएगा। ये कुछ नहीं सवाल में, लेकिन आप लोग फंस जाते हैं तो ठीक है। 126 और आ गया हमारा 3 जीरो, ठीक है, और हमारा आ गया 63, अब इससे कटेगा 2 तो 2000। ये एक स्टेप आपको आगे चलना है, ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका नहीं होगा। रेलवे का एनटीपीसी का मेंस एग्जाम था, सिर्फ पॉइंट वाला ही डाला था सिंप्लीफिकेशन से, तो ये सब का लॉजिक जिनको पता था वो जल्दी से बना लेगा। अप्रोक्सीमेशन मेथड कहने का मतलब देखिएगा, एक सवाल हम शुरू दिन इंट्रोड्यूस करवाए थे, अप्रोक्सीमेशन मतलब इसको हम लोग बोलते हैं लगभगीकरण मेथड। अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, लगभग, तो लगभग जैसे कि कोई नंबर ले लीजिए 4.8 नंबर है, तो सहूलियत के लिए इसको तुरंत आपको 5 स्केच कर लेना है, क्योंकि 5 से ज्यादा है, अगर 6 भी रहता, 7 भी रहता, 8 भी रहता तो इसको हम 5 मान लेंगे और उसके लगभग का जो आंसर आएगा ऑप्शन देख करके उसको तुरंत बना लेंगे। यहाँ पे सवाल क्या था, मिटा दें, देखिए रुकिए 2000 आ गया था, सवाल याद हो गया होगा आपको। देखिए सवाल आपका क्या था, जल्दी से देखेंगे, सवाल आपका था 126 भागा 0.063 यही था, और बट्टा में था क्वेश्चन मार्क और फिर भागा में था 0. ये क्या था ये याद नहीं रहा, 0.036। 0.036 तो ऊपर का 2000 आया, समझ में आया, क्लियर। अब नीचे में वाट है और फिर बट्टा में हमारा 0.036। ये पूरा का सॉल्यूशन कितना आया था, ऊपर वाला हम लोग किए थे 2000 आया था, ये कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन है। अब देखिए और बराबर में हमारा इधर है 40, ये भी चीज है ना, ये ध्यान रखें। अब बताइए 0. जो है 036
इसका पॉइंट अगर हटाएंगे तो नीचे में हमारा क्या आएगा, क्या आएगा बताइए? 1000। 1000 आएगा। या तो फिर इसको आप कुछ नहीं करें, सिंपल जस का तस रहने दें, ऊपर का मिटा देते हैं, यहाँ आगे ऊपर देखिएगा, कुछ नहीं करें तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए 2000 है ना, गुना में चला जाएगा ऊपर 0.036, यस या नो जाएगा? यस जाएगा। समझ में आया? ये कुछ नहीं है, बच्चा वाला ही चीज हम बता रहे हैं। नहीं समझ में आया तो सोचिए कि आपका समझने में दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे देखिए बट्टा में है, अगर इसको हम लोग क्या करते थे तो ये ऊपर चला ही जाएगा, ऑटोमेटिक जाएगा ऊपर, क्योंकि यहाँ बीच में ये वाट है, क्वेश्चन मार्क, ये भी हमारा बट्टे में है, 2000 के बट्टे में वाट, वाट के बट्टे में 0.036, तो 0.036 ऊपर उठ के चला जाएगा। और इधर का जो हमारा 40 था, है ना, और बच गया हमारा वाट यहाँ पे, ठीक है। तो वाट को अगर बराबर के वो साइड ले जाएंगे, फिर यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन आपका ऐसे बना, वाट हो गया नीचे में और 2000 गुना 0.036 हो गया ऊपर में, उधर हो गया 40। हमें निकालना है वाट, वाट को रख देते हैं चुपचाप, है ना। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन बताइए, 2000 गुना 0.036 बट्टे में क्या हो जाएगा 40, है ना। इसके बाद यहाँ पे आप इसको हटाएंगे तो 3 0 आएगा, ठीक है, 3 0 आएगा तो ऑटोमेटिक ये कट जाएगा, है ना। इसके बाद आप काट लीजिए, ये हो जाएगा 20, है ना, तो आपका 36/20 आ रहा है ना। तो कितना आएगा आंसर, ये फिर हो जाएगा 10 और ये फिर हो जाएगा 18, 1.8 ऑप्शन में था, ऑप्शन में था 72/40, हाँ वही है, कट गया 1.8 ही आएगा। तो ये सवाल अलग तरीके से भी आप बना सकते हैं। एक स्टेप हम भगाने के लिए बता दिए क्या, कि सीधा आपका 2000, और सवाल में कहाँ दिक्कत हुआ, इसको फिर से बनाइएगा, बन जाएगा। धीरे धीरे क्रिटिकल कंडीशन बढ़ेगा, लेकिन जो रेगुलर रहेगा उसको सारा चीज समझ में आएगा, जो नहीं रहेंगे वो फंसेंगे। अगला कौन, 97 97 का सवाल पढ़िए, हम बताए थे ये सवाल पूछता है एग्जाम, सवाल पढ़िए, रुकिए 1 मिनट, हम एक बार देख रहे हैं। 97 में ये है क्या, 50 46 स्टार 9, 50 46 और यहाँ पे स्टार है और यहाँ 7 पे बन 9 गया है। सर। 98 जो 36 है ना, वो वाले, हाँ मतलब इसको तोड़ करके बनाना है। हाँ 36, देखिए 36 अगर कोई संख्या से डिवाइड करना है तो 36 से जो डिवाइड होगा वो 9 से भी होगा और 4 से भी होगा। तो जो संख्या 9 से डिवाइड हो जा रहा है, 4 से डिवाइड हो जा रहा है, कंप्लीटली वो 36 से भी डिवाइड हो जाएगा। 1 मिनट, ये जो 97 वाला सवाल आप बताएं, ये सवाल हम किसी और से भी बनवा लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक संख्या है 50 46 और स्टार 9, स्टार की जगह पे कोई अंक आएगा, और ये सवाल दिया था आपका कि ये 11 से पूर्णतः विभाज्य है, तो स्टार की जगह पे कौन सा अंक आएगा, जल्दी से कौन इसको सॉल्व करेंगे। 11 से विभाज्य होने का कल नियम बताए थे, और ये सवाल कितना बार एसएससी का सवाल है, रेलवे का सवाल है, बैंकिंग का सवाल है, हर जगह पे ये पूछते रहता है 11 वाला। इसका आंसर बताइए कि स्टार की जगह पे कौन सा अंक लेंगे, ये संख्या पूरी पूरी 11 से कट जाएगा। कौन सबसे पहले बता रहे हैं, जो बना लिए वो नहीं बताएंगे, बाकी लोग बताइए आंसर उसका। कौन बता रहे हैं, आंसर आया 6। किसको किसको आंसर समझ में आ रहा है कि 6 होगा बताइए, और किसको किसको बाउंस कर रहा है। सर 6 आएगा। कैसे 6 आएगा, जल्दी बताइए। सर ये दोनों को जोड़ेंगे ना, ऊपर एक छोड़ एक को, फिर जोड़ करके माइनस कर देंगे, तो फिर जो आ जाएगा 11 तो हो जाएगा। 11 से डिविजिबल है। ठीक है, 5 4 और स्टार और 6 और 9 15, इधर हो रहा है 15 और इधर हो रहा है 9, कितना घट रहा है 6 घट रहा है। तो स्टार की जगह पे आने वाला संख्या क्या होगा 6 होगा, और 6 कल बताए थे कि डिफरेंस अगर 0 हो गया
तब तो अति उत्तम है। लेकिन डिफरेंस अगर हमारा 11 आ गया या फिर 11 का मल्टीपल कोई भी संख्या आ गया तो वो भी संख्या हमारा 11 से क्या होगा 11 से विभाजित डिवाइड होगा। बात को कैच करेंगे, बताते रहिए। और सवाल किसी को प्रॉब्लम हुआ क्या? देखिए दशमलव पे इतना अच्छा वर्क करा देगा कि दशमलव देखिए आपको डर नहीं लगेगा। कल कुछ को दिखाएं और अभी आप दशमलव से ही डरे होंगे 81 नंबर, आप देख लो 126 आ गया, 0.003 लगा दिया, हो गया, टेंशन कर लिए। कुछ नहीं है, ये सब सवाल लॉजिकल बेस्ड रहता है। एग्जाम में तो और लॉजिकल बेस्ड रहता है, लेकिन दिमाग हम लोग को जितना जल्दी कैच कर पाएगा उतना जल्दी सवाल बन जाता है। वही सवाल एग्जाम दिए होंगे, छूट जाता है सवाल, वही सवाल आप रूम पे आते हैं, आंसर की वगैरह आता है, तो आपको लगेगा ये तो सवाल इजी था, कहाँ से छूटा, ऐसे होता है। ठीक है, मैथ में प्रैक्टिस मांगता है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। सर एक बार 100 नंबर एक बार बना के। हाँ 100 नंबर का सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है ना। और ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल ये है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, पहले आप लोग ये बताइए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती क्या है, जल्दी बताइए। 9 4 गुना 9 है। 4 गुना 9, 4 टाइम्स 9, 4 टाइम 9। और ये सवाल में पूछा क्या गया था कि कि क्या पूछा 88 से डिविजिबल है ना। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्वेश्चन पढ़िए पूरा, रुकिए क्वेश्चन। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है जो 88 से पूर्णतः विभाजित है ना, 88 से पूर्णतः विभाजित है। इसको कौन बनाए थे, कोई बनाए थे, बताइए। कोई बनाए थे इसको, yes या नो, कोई बनाए थे? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभाजित है, बताइए। 88 की जगह 99 था। नहीं नहीं यही है, 88 ही था। 88 ही है। तो इसका 9944 हो जाएगा। 9944 आएगा। हम तो वही पूछ रहे हैं, ये सवाल थोड़ा सा डीप किया है, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ये इस तरीके का बहुत सारा सवाल आता है 9994। लेकिन ये आंसर आपका आया कैसे, है ना। इसमें आप बाय ऑप्शन मेथड भी जाएंगे। 9944। हाँ सही है। सबसे पहले आप सिंपली इसको डिवाइड कर दीजिएगा, है ना। 9999 से एक बार में 88 लगेगा। इसका प्रोसेस अब करते जाएंगे तो आपका शेष में कितना बचेगा, 55 बच जाएगा। ठीक है, देखिएगा इसको समझा ही देते हैं क्लियर, ताकि इस तरह का क्वेश्चन आप लोग फंसे नहीं। पूछ रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से डिजिबल हो जाए, है ना। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई संख्या अगर हमारा 88 से डिवाइड है, कहने का मतलब वो संख्या हमारा 11 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। एक साथ से 11 से भी डिवाइड करें, 8 से भी करें तो वो संख्या हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो 88 से डिवाइड होने का मतलब 11 और 8 से। तो हमारा क्वेश्चन था कि 88 से डिवाइड करना है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो ये है, लेकिन क्या ये 88 से डिवाइड है, बताइए तो। नहीं है, क्योंकि ये शेष बच जाता है। तो 4 अंकों की संख्या कोई और आएगा जो सबसे बड़ी संख्या होगा, 88 से कटेगा, और 88 से वो कटेगा तो वो 11 और 8 से भी कटेगा। इसका आगे हम लोग सीन देखते हैं। 1 हो जाएगा, 88 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 88 हो जाएगा, और 12 और 19 कितना होता है, 12 और 19 31। एक हो जाएगा। 11 में 8 गया तो वही 31 ना हम बोल रहे थे, डायरेक्ट क्यों नहीं बोलते। फिर 9 उतर जाएगा। अब कितना बार इसको लगाएं बताइए, 88 को कितना टाइम्स लगाएं, 4 टाइम्स नहीं, 4 टाइम्स में ज्यादा हो जाएगा, 3 टाइम्स, है ना। 88 दिया कितना होता है बताइए। 8 का 24 का 4, 8 का 24 और 2 26। 319 में 264 चला जाएगा, कितना बचेगा, 264, 36 और 19 कितना होता है, 36 और 19 55 होता है। 915 का 5, 4 1 5, 55 हमारा शेष में आ गया। अगर ये संख्या 55 कम होता, कौन सा संख्या, 9999, देखिए तो हमारा शेष जो बच गया, मतलब वो भागा नहीं लगेगा। 55 से भागा लगेगा का 88, 88 से 55 में भागा दे पाएंगे क्या,
नहीं सर, 0 लगाएंगे तभी भाग जाएगा। जीरो लगाएंगे तभी भाग जाएगा, तो जीरो यहाँ पे नहीं लगाना है, हमें संख्या फाइंड करना है। तो अगर ये संख्या 55 कम होता तो संख्या 88 से 113 बार में लग जाता है ना, 113 बार में कट जाता। तो वो संख्या हमारा फाइनली होगा क्या, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे। जो हमारा संख्या दिया हुआ था उस संख्या को अगर हम लोग 55 माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जो संख्या हमारा आएगा वो संख्या हमारा 88 से पूर्णतः डिवाइड होने वाला संख्या होगा। ठीक है, जैसे कि हमारा आ गया 9999। इसमें हम लोग 55 घटाएंगे, तो जितना जल्दी आप घटा पाए, 9 में 4 4 9 9 1944। इसका आगे कॉन्सेप्ट मिलेगा कभी कभी कि ये जो संख्या है इसके मल्टीपल में भी दे देगा 1 या 2, बड़ा करके देता है। अभी का पैटर्न ऐसा हो गया है कि ये तो डिवाइड 88 से होगा, और ये संख्या देखिए जो हमारा 9944 आया, ये संख्या 11 से भी आपका डिवाइड होगा। डिवाइड करके देख लीजिए, 9944 हो रहा है 11 से डिवाइड। हाँ सर, हो जाएगा। हाँ, नौ- 8 से डिवाइड हो रहा है, हो जाएगा। 8 एक कम 8, और फिर 1 8 2 16, फिर 3 4 24। 32, और फिर 8 3 24 है ना। 8 और 11 से कटेगा। उसके बाद और भी सवाल में दिक्कत हुआ क्या, आज कुछ कुछ पॉइंट बता देते हैं फैक्ट, फिर डिवीजन आज खत्म। सर इसका डायरेक्ट मेथड कैसे बोल रही थी, ये तो ऐसे इसमें ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको डिवाइड देना पड़ेगा, या तो फिर बाय ऑप्शन आप चेक करिए, जितना जल्दी आप चेक करेंगे। और बाय ऑप्शन चेक क्या कीजिएगा, देखिए बाय ऑप्शन चेक यही करना था। हम बताए थे कोई संख्या अगर 88 से डिवाइड है तो वो 11 से भी होगा और 8 से भी होगा। तो जो ऑप्शन 11 और 8 से कटने वाला रहेगा वो हमारा आंसर होगा। डायरेक्ट आपको भागा देने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे ऑप्शन क्या क्या था इसमें बताइए, 1944 एक ऑप्शन था। ये सब दिमाग ही है, और तो ये पढ़े भी होंगे, लेकिन जो प्रेशर है वो एकदम ध्यान रखिएगा। आपका 9954 दे दिया है ना, क्या ये संख्या 8 से कटेगा, नहीं कटेगा, फंसा देगा ना। ऑप्शन दे दिया 9924, क्या ये संख्या 11 से कटेगा, नहीं कटेगा, फंसा दिया। ऑप्शन है 9988, ये संख्या 11 से कटेगा लेकिन 8 से नहीं कटेगा, क्योंकि 8 से कटने के लिए लास्ट का 3 अंक 8 से कटना चाहिए, तो ये भी फंसा देगा। अब बच गया 9944, तो ये हमारा 8 से भी कटेगा और 11 से भी। तो जो चीज आप जल्दी कर पाए उसके अकॉर्डिंग करना, ठीक है। सबसे अच्छा लास्ट का 3 अंक जोड़ने से 8 से विभाजित होता है ना सर, वो भी हो सकता है उसे। 8 का विभाज्यता नियम में लास्ट का 3 अंक जोड़ना नहीं था, लास्ट का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। समझ में आया, ठीक है। लास्ट का 3 अंक या तो 0 हो या तो फिर 8 से कटने वाला हो, तो पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। समझ में आया कि नहीं, यस या नो। आया सर। ये आगे बढ़ते थोड़ा सा एक कदम, ठीक है। कल हम बताए थे कि अगर किसी संख्या को 25 से भागा देना है तो उसको हम लोग क्या करेंगे। बाकी बात सारा सवाल बन गया होगा, तो बहुत ही बेस्ट है। 3 भागा पे बेस्ट क्वेश्चन था, ये कुछ नहीं था। नहीं बना तो कल नहीं पूछेगा, आज ही पूछना है तो पूछ लीजिए, कल और आगे बढ़ते जाना है। देखिए सिंपल सिंपल चीज है, याद रखेंगे। किसी भी संख्या में अगर हमें 10 से डिवाइड करते हैं, कोई भी संख्या हो, कितना भी बड़ा संख्या हो, एक लाइन में सुनेंगे दोबारा ये लाइन बोलेंगे नहीं, दोबारा सुनने लायक ये लाइन है ही नहीं। कोई भी संख्या है ना, एक्स वाई जेड है, उस संख्या को अगर हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो राइट साइड से उस संख्या पे सीधा हम लोग एक्स वाई पॉइंट जेड बता देंगे, ज्यादा सोचना नहीं है। मतलब अगर कहीं संख्या पे 10 से डिवाइड कर रहा है तो राइट साइड से अंकों के एक अंक के बाद दशमलव, 100 से डिवाइड कर रहा है तो राइट साइड से 2 अंकों के बाद दशमलव, 1000 से डिवाइड कर रहा है तो राइट अंकों से 3 अंकों के बाद दशमलव। ये लॉजिक याद रखें, ठीक है। ये नहीं कि भागा देके काट रहे हैं। अगर मान लीजिए देखिए कभी कभी होता है क्या है कि आप ये इसमें आपको बच्चा को नहीं सिखाना, आपको एग्जाम क्रैक करना। देखिए कभी कभी रहेगा ना सवाल, अगर दिया हुआ 840 भागा 10, तो बहुत लोग ऐसे भी करेगा, इसको काटेगा। इसका आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए, इसका आंसर 844 ही होगा। इसमें फास्ट आपको कर लेना पड़ेगा। एक छोटा एग्जाम्पल लेते, बड़ा बड़ा में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इसका यूज है। इस प्रकार से हम लोग देखे थे कि कोई संख्या जो है अगर इसको 25 से गुना करना था तो हम लोग गुना ना करके क्या किए थे,
x को 4 से डिवाइड किए थे और 100 से भागा दिए थे ताकि हमारा सवाल इजी हो जाए। कल बताए थे किसी संख्या को अगर हमें 25 से भागा देना हो तो हम लोग क्या करेंगे, 25 से भागा ना देकर के उस संख्या क्या करेंगे, 4 से गुना, क्योंकि जो भागा में रहता है उधर गुना में चला जाता है, जो गुना में रहता है वो भागा में। बात वही हुआ, 4 से काटेंगे तो 25 आएगा, लेकिन काटना नहीं है। जैसे ही किसी संख्या में 25 से भागा देना है, कहने का मतलब 4/100 लिख देना है। ये सवाल को जल्दी सॉल्व करने में, काटने में आपको आसानी होगा, इसलिए इसको यूज किया जाता है। इसी प्रकार अगर हो गया क्या, अगर 25 हो गया, अगर किसी संख्या को 125 से डिवाइड करना है, 125 से भगा देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, वही उल्टा करेंगे, 8 कर देंगे और 1000 कर देंगे, क्योंकि इसको आप काटिएगा तो 125 ही आएगा। इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। इसी प्रकार अगर किसी संख्या को 625 से भागा देना है तो उस संख्या को क्या करेंगे, 16 से गुना कर देंगे और 10,000 बट्टा में लिख देंगे, है ना। ये सब काम देता है, डेसिमल वाला जहाँ पे क्वेश्चन आता है वहां पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। एक बार ये 25 का हो गया ना, 75 का भी याद रख सकते हैं। 75 का, किसी संख्या को अगर 75 से डिवाइड करना है तो क्या दिमाग में आना चाहिए बताइए। x को अगर हम लोग 75 से डिवाइड करना है तो आपके दिमाग में आना चाहिए क्या, x को हम लोग क्या करेंगे, 4 टाइम्स गुना करेंगे और 3 टाइम लिखेंगे और 100 कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 4/100 25 होता है और 25 से 3 गुना करेंगे तो 75 होता है। समझ में आया कि नहीं, कौन कर दिया, बताइए। किसी संख्या को 75 से डिवाइड करना है तो उस संख्या को पहले 4 से गुना कर देंगे, ठीक है, और उस संख्या को 4/100 करेंगे तो क्या आता है 25, और 25 में गुना 3 कर देंगे तो 75 आया। कहने का मतलब x 25 से 75 से भागा लग रहा है कि नहीं, ऐसे नो बोल नहीं रहे हैं। लग रहा है। हाँ सर। पूरा मैथ एकदम अर्थमेटिक में फार्मूला यूज करने आप लोग को देंगे, लेकिन एक्टिव रहिएगा तब। सिर्फ कैलकुलेशन, सिर्फ जोड़ घटा गुना भागा करके आंसर आ जाएगा, चाहे लॉस प्रॉफिट परसेंटेज कुछ हो रहे हो। सवाल है, ठीक है, आप लोग बनाइएगा इसको। और सवाल ये है, देखते हैं इसमें कितना जल्दी से कौन कैच करता है। 318 75 भागा 75, बनाइए इसका आंसर। अब देखिए भागा 75 दे दिया, तो अब 75 से भागा नहीं ना लगा पाएंगे, 75 का पहाड़ा जानते हैं। 75 के भागा को सहूलियत करने के लिए हम एक इक्वेशन आपको बता दिए, इस संख्या को 4 से गुना कर दीजिए और 3 गुना 100 लिख दीजिए, उसके बाद आपको काटने में आसानी हो जाएगा, पॉइंट वगैरह बैठाना के लिए। इसका आंसर आप लोग फाइनली बताइए। 31,875 को 75 से भागा देंगे तो क्या आंसर आए। 75 कहीं पे है, कहने का मतलब क्या है, 4/100 गुना 3, यही है। तो 75 को हटा करके यही लिख लीजिए और सॉल्व करिए, भागा हटेगा गुना आ जाएगा। बनाइए इसको, कौन बना रहे हैं। माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, 75 देख के डरना नहीं है। सर 111। इतना फास्ट कैलकुलेशन आपका, 111 आंसर इसका आएगा। धन्यवाद। किसी का आंसर आया यस या नो। ₹65 31,875 को भागा देना है 75 से तो 65 आएगा। सर 3 से डिवाइड करेंगे ना, भाग देंगे ना। 415 तक करीब पहुंचे हैं, और थोड़ा सा कीजिए, कहाँ पे गलती की बताइए, इससे गलती कहाँ पे आपका हो गया? टाइम अप हो गया, ये सवाल में इतना समय नहीं चाहिए। हम बताए थे कोई भी संख्या हो अगर 75 से डिवाइड करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो संख्या लिखा है उसको लिखेंगे 318 75 ना, और गुना में क्या बोले 4 कर दीजिएगा, कहाँ फंस रहे हैं, और फिर भागा में 100 करिएगा और 3 कर दीजिएगा और इसको 3 से काट दीजिए, कट जाएगा। 3 से कटेगा कैसे,
तो 7 5 12 और 8 20, 20 और 1 21 और 3 24, मतलब ये 3 से कटेगा। माइंड में आपका आ जाना चाहिए। अब कितना बाद में कटेगा? काटे हैं 10625 इंटू भी किए तो 4 से किए, फिर पॉइंट लगा दिए। 5 चौका 20 किए, 20 का 0, 4 दूना 8, 8 और 2 10, 10 का 0 एक हाथ में, फिर 6 चौका 24, अच्छा 24 और 1 25 होगा, 125 होगा। समझ में आया? 425 इसका आंसर किसी का आया? सर मेरा आ गया। अब बताइए, इसमें सवाल में आंसर गलत आ रहा है, मतलब कहाँ पे? 425 पे 2 जीरो आ रहा है और बट्टा में 100 आ रहा है। जैसे आया 100 और 2 को जीरो ऑटोमेटिक कैंसिल और हो जाएगा हमारा आंसर 425। मतलब अगर आप इसको 75 से भागा देते तो आपको थोड़ा सा समय लग सकता था, लेकिन यहाँ पे याद क्या रखना है, किसी भी संख्या में अगर 75 से भागा देने की बात आ गई तो भागा को हटा करके गुना 4 कर देंगे, बटा में 100 गुना 3 कर देंगे। कहने का मतलब देखिए 75 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ना 4/100 ना, और गुना में 3, भागा देना है किसी संख्या को 75 से, तो x को 75 से भागा देना है तो 4/100, लेकिन 4/100 करने का मतलब क्या 25 बार में लग जाएगा, 25 चौका 100 और फिर गुना 3 करेंगे, मतलब फिर बट्टा में 75 आ जा रहा है। तो इसको इम्प्लीमेंट करना है और कुछ नहीं करना है। इसमें आंसर एक बार में सही नहीं आया, इसका देखते हैं आंसर किसका सही आता है। जल्दी से बताइएगा आप लोग आंसर। और सवाल ये है, क्या सवाल दे दें, 129 और 750 इसको डिवाइड करना है 75 से। बताइए आंसर, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। 129 750 75 से भागा दें। कल के बाद स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ जाएगा, सिर्फ आज तक थोड़ा बहुत कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है, कल के बाद सीधा आपका पॉइंट आपको जानना है। किसी का आंसर आया? टाइम अप हो गया। इसका आंसर क्या है सर? 1730। 1730। वह 129 750 है। माइक ऑफ कैसे हो गया था, हम बोल रहे हैं इसको भागा देना है 75 से। इक्वेशन हम बना दिए, 3 से पहले काटेंगे हम लोग, है ना। 3 से अगर काटिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 129 750 था। तो हाँ 43250। हाँ, इसको गुना करेंगे 4 से, फिर भागा लगा दिए होंगे, फाइनल हाँ आंसर आपका 1730 आया होगा। ठीक है, हाँ सर ठीक कुछ है। नहीं था, छोड़ दीजिए इसको। एक सवाल में आप लोगों को और फंसाते हैं, और वो सवाल आप लोग बनाइएगा। और ये सवाल में भी दम नहीं है, लेकिन लगेगा कि बड़ा सवाल है क्या, जैसे कि बहुत ही छोटा सवाल है। और ये सवाल है 16.2/3, 16.2/3, इसको भागा देना है 8 से। सबसे पहले आंसर इसका कौन बता रहे हैं, बताइए। ये सब टुकड़ा टुकड़ा करके हम इसीलिए बता रहे हैं, सिंपलीफिकेशन में आपका डायरेक्ट 4-5 इक्वेशन जोड़ करके यही बीच में आ जाएगा, इसलिए छोटा छोटा आपको छोटा छोटा रूप दिखा करके। अभी डेंजर रूप आएगा सिंपलीफिकेशन का, 4 दिन में बनाते रहिएगा फिर भी आंसर नहीं मिलेगा। ऐसा ऐसा सिंपलीफिकेशन का सवाल होता है। इसका आंसर आया, किसी का नहीं आया आंसर अभी तक?
6.5 8 × 5 = 40 8 × 48 पॉइंट में नहीं लाइए, फ्रैक्शन में ही हमको बता दीजिए। इतना लेट इसमें क्यों हो रहा है, इतना लेट इसमें क्यों हो रहा है बताइए। मतलब आपका कैलकुलेशन कहाँ पे है? इतना लेट अगर इसका आंसर आएगा तो मतलब आप कहाँ पे हैं, सोचिए आप कहाँ पे हैं। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, होल फ्रैक्शन में करेंगे। तो 16 दिया 48 और 2 50/3 हो जाएगा, है ना। और इधर हमारा भागा में 8 है, ठीक है। तो कहने का मतलब फाइनल इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, बचपना के तरीके से भी बनाएंगे। 5 50/3/8 और ये 8 नीचे आकर के गुना हो जाएगा, 50/24 हो जाएगा। कहने का मतलब 25/12 आंसर आएगा। और इसको 25/12 नहीं लिखेगा, ये परसेंटेज लॉस आने में आपको इसका इक्वेशन मिलेगा। 2 हो जाएगा, 12 का 12 रहेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 2.1/12 क्या 25 को हम लोग ये लिख सकते हैं, यस या नो? लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। देखिए जब भी इस तरह का फ्रैक्शन रहे तो जिससे डिवाइड करते हैं वो हमेशा यहाँ पे ही आएगा, और जो भागफल होगा वो हमारा होल नंबर होगा। क्योंकि भागफल देखिए ये बच्चा वाला ही बात हो जाता है। जैसे देखिए कोई संख्या को हम लोग डिवाइड करते हैं और पूरा पूरी भागा लगता है और 1 2 शेष रहता है, हमें पॉइंट की बात नहीं हो। तो जैसे मान लीजिए कि 4 को अगर हमें डिवाइड करना है 291 से, तो यहाँ पे जो हमारा आएगा होल नंबर ही आएगा। यहाँ पे जो बात आएगा वो होल नंबर ही आएगा, और जिससे भागा दे रहे वो हमारा नीचे ही आएगा, और जो शेष आता है ये हमारा यहाँ पे लिखाता है। और इस प्रकार से मिक्स फ्रैक्शन बनता है, ऐसे बनेगा। तो वही चीज यहाँ पे आया था, इसको याद रखिएगा। जैसे कि हम लोग को भागा करना था, क्या ऑप्शन आ गया था 50/, क्या आया था 3 भागा 8 50/24 आया था, है ना। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 25/12 आ गया। 25/12 करने का मतलब क्या, 12 को डिवाइड करना है 25 से। ये सब बच्चा वाला ही नहीं है तो क्या है, 2 बार में लगेगा। 24 आया, 1 आया। हम बताए थे जिससे डिवाइड करते हैं उसको एज इट इज, जितना भागफल आया होल नंबर, यहाँ पे जितना शेष आया मूड़ी पे, ये हो जाता है मिक्स फ्रैक्शन। समझ में आया? ऐसे हम लोग इतना अच्छा से बता रहे हैं, फालतू चीज हो रहा है मेरे लिए, ये तो समझ ही सकते हैं। इसके बाद देखिए स्पेशल केस 10 मिनट सुनेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। किसी किसी को ये चीज इजी लगेगा जो भी बताएंगे, लेकिन ये काम का चीज है, एकदम याद रखिए। जैसे जैसे में एक दशमलव वाला ही बात है। मान लीजिए कोई सवाल आप सॉल्व कर रहे हैं और आपके पास डिवीजन से ही रिलेटेड है, और अगर आपके पास आ गया क्या आ गया, अगर आपके पास आ गया 1.260, है ना, और नीचे में आपको डिवाइड करना है 28 से, ठीक है, 28 से डिवाइड करना है। तो आप इसका आंसर बताइए तो कौन पहले बता रहे हैं? 1.260 को डिवाइड करना है 28 से, इसका आंसर क्या आएगा? कौन कितना जल्दी बता रहे हैं, जल्दी बताइए। जो इसका आंसर सही बताएंगे उसको हम जानेंगे कि मैथ थोड़ा बहुत ठीक है। अगर एक सही आंसर आया तो मतलब एवरेज आपका मैथ है, मतलब अच्छा खासा कैलकुलेशन हो जाता है इसका। इसका आंसर बताइए तो 1.260 को डिवाइड करना है 28 से, इसका आंसर क्या होगा, कौन बता रहे हैं? स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? ओहो, अब ये कट जाएगा पूरा पूरी। आंसर बताइए, हमको आंसर बताइए। 45 बहुत गाड़ी पूरा चमक रहा है। 45 सर। और कोई बताइए। माउंट सिस्टम दशमलव भी है, ध्यान रखिए।
कोई फेरा में पड़ गया क्या इस सवाल में? दशमलव हटाने के चक्कर में फेरा में पड़े होंगे, तो 3 को 0 नीचे आया होगा। अब तो ऊपर सर वाला से ज्यादा जीरो हटा के डायरेक्ट है सो डिवाइड कर दिए हैं 28 से 126 260 को। उसके बाद हम 0 तो डाल ही सकते हैं ना। आंसर क्या है आपका? आप बता रहे हैं आंसर क्या? आंसर बताइए। 45 और हाँ, उसके बाद क्या लिखें, किधर लिखें, क्या लिखें? इससे ऊपर फिर 0 डाल दिए अपने मन से, जैसे कहाँ पे? हटाए जैसे इधर हटाएंगे सर वैसे डाल देंगे 0। अब पॉइंट कहाँ गया? 3 अंक के बाद जो पॉइंट था वो 3 अंक के पहले 3 अंक के पहले फिर पॉइंट लगा देते हैं 0.045। पूरा बोलिएगा तब ना। इतना लेट क्या कर रहे हैं? देखिए, इसका सिंपल ट्रिक है। जब इस तरह का इक्वेशन सॉल्व करते करते बीच में कहीं आ गया, ठीक है, ऐसा आ गया कि अंश में दशमलव है लेकिन हर में दशमलव है ही नहीं, तो आप क्या कीजिएगा, दशमलव को इग्नोर मारिएगा, है ना। इग्नोर का जमाना है, सीधा इग्नोर मारिए। इग्नोर मार दिए, है ना, तो बच गया 1260। अब इसको 28 से आप जितना जल्दी डिवाइड कर पाए कर लीजिए। उसके बाद जो आपका संख्या आएगा तो ये आपका संख्या 45 आया। अब हमें देखना है कि राइट साइड से हमेशा दशमलव इधर से लगाइएगा, 3 अंकों के बाद दशमलव, क्योंकि अंश में इसका जो था केस नंबर 1 है, इसको याद रखिए, जिसमें ऊपर में था हमारा दशमलव नीचे नहीं था। और इस कंडीशन में क्या करेंगे, दशमलव से कोई मतलब नहीं, इग्नोर करेंगे, भागा देंगे। जो हमारा क्वोशिएंट आएगा मतलब भागफल आएगा, उसके राइट साइड से जितने अंकों में दशमलव के बाद था, राइट साइड से हमेशा देखेंगे। उधर से तो यहाँ पे 2 ही हो रहा था, 0 बैठाएंगे, फिर पॉइंट आएगा। एग्जैक्ट आंसर इसका यही आएगा। और आपको ऑप्शन में अगर ये छोटा बहुत सॉल्यूशन आता है तो ऑप्शन में आपको 0.45 भी दे देगा, 0.2 को 0 लगा देगा, और एक रहेगा 0.045 रहेगा। तो पॉइंट वाला देखिए, बहुत ऐसा कैंडिडेट रहेगा जिसका मैथ जहाँ पे पॉइंट नहीं है वो कैलकुलेशन उसका बहुत अच्छा है, लेकिन पॉइंट आ गया तो मतलब पहाड़ आ गया। तो पॉइंट में कोई दम नहीं रहता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जानने के बाद यही सवाल को अगर कोई ऐसे करके बनाए होंगे तो उसके लिए बहुत पहाड़ हो गया होगा। कैसे करके, जैसे देखो ऊपर में ऑलरेडी 3 अंकों के बाद 0 है, इसीलिए पॉइंट इसीलिए 3 जैसे कि डाल दिए। 1260 कोई लिखे होंगे, फिर 28 लिखे होंगे, फिर 3 0 लगाए होंगे, फिर 1 0 काटे होंगे, फिर 126 बचा होगा, फिर 28 और 2 0 बचा होगा। उसके बाद समझे में आ रहा होगा कि ऊपर वाला से भागा छोटा वाला कैसे दे, ये मतलब फंसने वाला सवाल हो जा रहा है ना। फिर आप एक और 0 लीजिएगा। तो सीधा ट्रिक है, जब भी ऐसा आए, हम लोग को यहाँ पे बना के दिखाना नहीं है, जब भी ऐसा आए कि अंश में पॉइंट है और हर में भाग देने वाले में दशमलव नहीं है, डेसिमल नहीं है, तो अंश में जितने अंकों के बाद डेसिमल था सीधा होल नंबर में कन्वर्ट करके डिवाइड दे देंगे और राइट साइड से उतना दशमलव लगा देंगे, कहानी खत्म। ठीक है। केस 2 में अगर हम लोग देखें, डिवीजन के केस 2 में अगर हमारा सवाल रहता, सवाल क्या ले लें, 484 है, ठीक है, और इसको हम लोग को डिवाइड करना है 1.1 से। इसका आंसर बताइए कोई, जल्दी बताइए। कुछ नहीं सुनना वरना बैठाने का काम करना है, सीधा 11 से डिवाइड कीजिए 484 को, कितना आ रहा है बताइए। 4.4 होगा। 4.4 होगा। ठीक से थोड़ा सा समझ जाइएगा, इसमें 484 को 1.1 से डिवाइड करना है। इसका आंसर देख लीजिए कितना अधिक आएगा या कितना, कैसे आएगा इसका आंसर, थोड़ा सा सोचिए इसमें। आएगा सर कितना आएगा? 440। 440, वेरी राइट है, सबका 440 आया। ऊपर न लगेगा, इस नीचे है तो ऊपर पॉइंट लगेगा ना। मैंने वो सुनना भी देखिए, है। अगर आप इसको भागा ही मानते, एक मिनट, अगर आप इसको भागा ही है तो ये अगर हटाते तो 10 यहाँ पे आता और ये 10 हमारा चला जाता ऊपर ऊपर, चला जाता है। तो 484 और 0 आता और 11 आता, फिर 11 से आप काटते, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 0 का 0। हाँ, तो ये आपका 440। हो गया पुराना मेथड हो गया। लेकिन क्या, जब इस तरीके का केस हो, किस तरीके का केस हो कि मतलब अंश में हमारा डेसिमल नहीं है लेकिन हमारा हर में डेसिमल है, तो जब हर में डेसिमल रहता है तो दशमलव के बाद 0 को बैठा देते हैं। कितना भी बड़ा सवाल आएगा तो 0 को बैठा देंगे, तो यहाँ कितना 0 बैठाएंगे, तो दशमलव के बाद जितना अंक था, तो हर में हमारा दशमलव के बाद 1 अंक था, तो हम दशमलव को इग्नोर मारेंगे, इग्नोर मार दिए, बच गया 484/11। ठीक है,
ये कुछ नहीं है, वही मॉडिफाइड फॉर्म है, हम लोग का हैबिट हो गया इसलिए। 144 आएगा और दशमलव के बाद एक अंक था, ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो ये फिर हमारा एक जीरो इधर लगा दीजिएगा, किधर इधर। कितना भी बड़ा नंबर आएगा, अगर हर में डेसिमल है, कहने का मतलब हर में डेसिमल है तो क्वोशेंट में जीरो लगाना पड़ेगा। अगर अंश में डेसिमल है तो राइट साइड से दशमलव बैठाना पड़ेगा। इतना ही में ही डिफरेंस। केस 3 देखिए, समझ में आया बात? नहीं समझ में आया तो वीडियो में देख लीजिएगा। आगे देखिए, आगे है केस 3। केस 3 में अगर हम लोग देखें, केस 3 में अगर दोनों जगह पे रह गया, शायद वही कॉन्सेप्ट, हाँ क्या इसमें एग्जाम्पल लें, दोनों जगह पे हो जाए, ले लीजिए आप, कटना भी चाहिए ना, तो फंस जाइएगा, कटेगा नहीं, पॉइंट आ जाएगा। एक तो पॉइंट ये है, अब कटने में पॉइंट नहीं है। 441 ये है ना 21 का स्क्वायर, ठीक है। 441 को ले लीजिए, 21 से डिवाइड करना है 2.1 से। तो देखिए ये सब देख करके डरना नहीं है, इसका जो धुरंधर रहेगा ना डायरेक्ट इसका आंसर मारेगा, 21 आएगा, सीधा मारेगा। और ये दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान भी है, लेकिन इसका लॉजिक क्या है कि अगर दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान ना रहे तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, बताइए। डायरेक्ट क्या करेंगे? इसका डायरेक्ट 21 आएगा, पॉइंट हटा देंगे अपने आप। आजकल दुगुना है 441 21 का। लेकिन जब बराबर ना रहे, कल बताए थे एक सवाल, ये दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान था, ठीक है, दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान है और 21 का स्क्वायर 441 है, तो दशमलव का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, झूठे दे दिया था, मतलब इसका आंसर 21 होगा। लेकिन अगला केस देखिए, ये केस आसान था कि जब दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान रहे तो दशमलव का वैल्यू खत्म हो जाता है। लेकिन देखिए अगर सवाल हमारा रहे, देखिए सवाल हमारा रहे 45.5 भागा दे दीजिए इसको 5 से, 0.05 से भागा देना है। इसका आंसर कौन बता रहे हैं, बताइए तो कौन महान थे? 45.5 को भागा देना है 0.05 से, बताइए आंसर। इसका 9.1। और कोई बताइए। 5 में 45, 5 का 5। हाँ, जिसका आंसर आया है सही है। अगर मेरा दिमाग, हम जो बता रहे हैं वो दिमाग में नहीं आ रहा है, तो आप अपने तरीके से पहले कैसे बनाते थे उस चीज को देखिए। सिंपल वाई मेथड से बना रहे हैं सर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? 910 होगा। 910। मेरा ट्रिक अगर याद रखेंगे तो आप, मेरा खेला किस पे, दशमलव को हटाने पे। हटाइए दशमलव को, भगाइए पहले इसको, भगा दिए। अब बच गया क्या, बच गया 455 और बच गया 5। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5, मतलब 91 आया। लेकिन दशमलव का गेम तो हम लोग नहीं खेले। तो जब भाज्य हम लोग किसको बोलते हैं, जिसको डिवाइड करते हैं, जब भाज्य में दशमलव के बाद अंकों की संख्या हर में दशमलव के बाद अंकों की संख्या से कम हो, तो जितना कम होता है उतना जीरो इधर लगा दें। तो हर में 2 अंक के बाद डेसिमल और अंश में 1 अंक के बाद डेसिमल, तो कितना कम है, 1 कम है, तो 1 जीरो लगा देंगे, 910। अगर आप इसको अपने जमाने के तरीके से बनाएंगे तो कैसे बनाते हैं आप लोग, कैसे बनेगा, 455/10 हो जाएगा और 5/100 हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप कैसे बनाते थे, तो 455/10 और 100/5 आया समझ में, 10 100 और 5 से 91, 91 गुना 10 आएगा। बात वही हुआ, दोनों की तरीके से किसको समझ में आया और किसको समझ में नहीं आया, बताइए। किसको समझ में आया, किसको नहीं आया? आ गया सर। जब फ्रैक्शन में डबल अंश, मतलब 2 भिन्न आ जाए, एक भिन्न को उल्टा पकड़ देते हैं। जैसे कि ये चीज जानते ही होंगे, बच्चा का ट्यूशन कौन पढ़ाते हैं, कोई पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते? हम जो पढ़ाते हैं वो बच्चा नवोदय निकाल लेते, लेकिन हम बच्चा को ज्यादा पढ़ाए ही नहीं, क्योंकि बच्चा जो नवोदय नेत्रहाट बैठा है उसको रीजनिंग भी पढ़ना पड़ता है, मतलब उसका माइंड, लॉजिकल थिंकिंग एंड अर्थमेटिक थिंकिंग, उसका पावर डेवलप करना पड़ता है। तो ये इसी तरीके से बच्चा, ये सब जो बच्चा रहता है ना 12-13 साल तक का बच्चा, और सबसे ज्यादा कैच करता है ना।
कंपटीशन है ही ना तेरा, वो तो कंपटीशन ही है। सही बोल रहे हैं। ये क्या था, क्या भी बताना चाह रहे थे? जैसे देखिए एक्स वाई है, एक्स बटे वाई है और ए बटे बी है, तो इसका क्या हो जाता है? एक्स बटे वाई, ये बचवा बता देगा, बचवा 4 क्लास का, बी बटा ये हो जाएगा, एक रिवर्स हो जाता है, एक एज इट इज रहता है। समझ में आया? और भागा का साइन गुना में चेंज हो जाता है। ये वे जितना सारा चीज बता रहे हैं विद इन 10th क्लास का है। 10th क्लास से ऊपर भी हम एक भी चीज नहीं बताया, सिर्फ ये समझने का तरीका को हाई कर दिए हैं। बाकी बात 10th से ऊपर कोई सवाल अभी तक नहीं गए हैं। ये था स्पेशल केस कि जब भाज्य में दशमलव के बाद अंक कम हो और हर में दशमलव के बाद अंक की संख्या अधिक हो, तो जितना अधिक होता है ना, जितना अंतर होता है उस अंतर के बराबर भागा देने के बाद उतना जीरो राइट साइड से लगा देते। ठीक है, एक लास्ट केस है जो कि इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या था, ये लिखते हैं जैसे कि 45.5 था और 0.05 था। यहाँ पे हर में दशमलव के बाद अंकों की संख्या ज्यादा था, लेकिन यही अगर उल्टा हो जाए कि अगर अंश में, गलत चेंज कर दो, अंश में अगर हमारा रहे 3.4860 और हर में हमारा 2.8 रहे, मतलब भाज्य में, ये भाज्य हमारा होता है, ये भाजक। जब भाज्य में अंकों की संख्या अधिक हो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं बताइए? तो उस कंडीशन में भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव के बाद 4 अंक है और यहाँ पे दशमलव के बाद 1, तो ये 4 और 1 का डिफरेंस 3 आया, तो हम लोग ये दशमलव को इग्नोर मारेंगे, डिवाइड करेंगे और फिर वही हम लोग करेंगे क्या, राइट साइड से 3 अंकों के बाद दशमलव बिठा, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसको समझ में आया? इसको समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया तो ये सवाल बनाइए, यही सवाल बनाइए तो समझ में आ जाएगा। सवाल क्या दिए थे? 3.4860 ये सवाल है और इसको डिवाइड करना है 2.8 से। बताइए इसका आंसर। तो दशमलव को हटा दीजिए, पहले आप 28 से इसको डिवाइड करिए, क्या आ रहा है वो चीज हमें। कैलकुलेशन हम भी बहुत दिन से प्रैक्टिस नहीं किए थे, तो ये है ना, कैलकुलेशन ही कर ही लेंगे एग्जाम। आसान कैलकुलेशन टाइम स्किप की वजह से छूटा है मेरा एग्जाम। मतलब आपको जोड़ घटाव सीख रहे हैं, सब क्या है तो तुरंत ही बना देंगे, लेकिन टाइम का खेला है ना, तो उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा। वन 1.245 ये आया आंसर। किसका आया? जिससे देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, 4 अंक, यहाँ पे 1, तो 4 और 1 का डिफरेंस 3 आया, मतलब हमें दाईं साइड से 3 अंकों के बाद दशमलव बैठना है, लेकिन एक मुश्किल तो हमें इसे भागा देना पड़ेगा। भागा देने के बाद 1245 आएगा, 1245 आएगा तो आप राइट साइड से 3 अंकों के बाद दशमलव बैठा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। डिवीजन में किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये देखिए बच्चा के जैसा हम एडिशन बताएं, ट्रिक के साथ सब्ट्रैक्शन बताएं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन से रिलेटेड सवाल बताएं। कल है स्क्वायर और क्यूब रूट की बारी। देखिए एनी हाउ किसी भी कंडीशन में जो ये चीज कर लेंगे या फिर जिसका किया हुआ होगा, 1 से 25 तक का टेबल, एनी हाउ 1 से 25 तक का टेबल अगर आपका है सही, मेरा इसका में ये टेबल है, याद रख लीजिएगा, डायरेक्ट याद रखना है। 23 का 9 आ जाए, 24 का 6 आ जाए, गुना करने में 1 से 25 का टेबल, ये वर्क है आप लोग के लिए। और 1 से 30 का वर्ग स्क्वायर और 1 से 20 का क्यूब। अब ये बात किसको किसको समझ में आया? घन, वर्ग और पहाड़ा। उसके बाद हम लोग सीखेंगे वर्गमूल और घनमूल। ये जो चीज ये चार्ट ग्रुप में कब से डाला हुआ है, इसमें एप्स में डाला हुआ है कब से, उसको देख लीजिएगा, 2-3 बार लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है बताइए? 25 का स्क्वायर कितना होता है? 325।
625 गुना वाला ट्रिक था मेरे पास, लेकिन कल बता देंगे। आपको देखिए 100 तक का स्क्वायर करने में आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इसके लिए आपको 1 से 30 तक का ही पहले याद कर लेना पड़ेगा। 1 से 30 तक याद कर लीजिएगा तो 100 तक याद कराने का गारंटी मेरा रहेगा, लेकिन वो ट्रिक पे बेस्ट रहेगा। वो ट्रिक जो जानेंगे उसको मिलेगा। 26 का स्क्वायर कितना होता है, कौन बताएंगे? 26 का स्क्वायर 676 सर। 676 कुछ नहीं है इसमें। कितने मिनट? 20 मिनट में ये तीनों चीज आप लोग कर सकते हैं। 1 से 25 का पहाड़ा, 1 से 30 तक का स्क्वायर। क्यूब आपको टफ लगेगा। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 23 का स्क्वायर 529 होता है, डायरेक्ट याद होना चाहिए आप। 23 का स्क्वायर 500। 18 का स्क्वायर कितना होता है बताइए? 324 होता है। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है। ये सब याद रखिएगा। 21 का स्क्वायर अभी आया था 441, है ना? ये सब भी याद रखिएगा। तो ये वर्क है 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर, 1 से लेकर के 20 तक का क्यूब। जैसे अगर 11 का क्यूब पूछें, 11 का क्यूब कहने का मतलब क्या? 11 गुना 11 गुना 11, तो ये कितना आता है? 1331 आएगा। तो 9 तक तो सबको याद होना चाहिए। 9 का क्यूब कितना होता है, कौन बता रहे हैं? 9 का बता दीजिए तो। 9 का क्यूब 729 हाँ 729 729 बार बार मिलेगा। 11 का, 12 का, एटलीस्ट 20 तक का क्यूब किसी भी कंडीशन में याद कर लें, ठीक है? ये अगर आप कर लेंगे तो कल का क्लास स्क्वायर रूट, क्यूब रूट हम लोग पढ़ेंगे, अभाज्य गुणनफल मेथड, भागफल विधि, और कल के बाद से धीरे धीरे हम लोग आएंगे परसेंटेज, लॉस, प्रॉफिट। अब फास्ट ही हो रहा है तो अपने आप का कैलकुलेशन फास्ट कर लीजिए। 7-8 क्लास जो भी हम दिए बहुत सारा चीज बताए हैं, और ये वीडियो भी धीरे धीरे हटते जाएगा। इसको कुछ प्रॉब्लम है तो देखते रहिएगा, नहीं तो ये हटते जाएगा, ठीक है? बाकी इतना ही रखते हैं, टाइम भी हो गया है, खत्म भी हो गया है। लेकिन ये जरूर कर लीजिएगा, उसको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि जिसको स्क्वायर याद रहेगा ना वो तुरंत स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा, जिसको क्यूब याद रहेगा वो क्यूब रूट निकाल लीजिएगा। इसीलिए ये हम पहले ही बोले थे, मैथ में जो मतलब वर्क करेंगे उसका ठीक हो जाएगा, जो फंसेंगे वो फंसते रह जाएंगे, और जो साथ साथ चलेंगे वो चलते रह जाएंगे। ये बात है। सर क्वेश्चन नंबर 10 बनाइएगा जो दिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 किस में? डिवीजन में? हाँ डिवीजन। कहाँ पे आप फंस गए? सवाल रुकिए 1 मिनट, सवाल बता सकते हैं? बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। देखिए 36 इंटू 36 इंटू 72 डिवाइडेड व्हाट? व्हाट है? हाँ इक्वल टू 4/5 4/5 डिवाइडेड हाँ 8/10, यही है ना? हाँ देखिए सबसे पहले ना इसी चीज को पकड़ते हैं। अभी हम ये चीज बता चुके हैं। 4/5 हो गया और 10/8 हो गया, होगा कि नहीं? जब दो फ्रैक्शन को भागा करना रहे तो भागा का साइन गुना में हो जाता है कट जाएगा ना? डायरेक्ट। ये 2 हो गया और ये 2 हो गया और ये बराबर ये 1 तो हो गया। इसको भूल जाइए, इसके बराबर 1 में 1 था। अब बनेगा? बताइए यस या नो। दोनों को गुना कर देंगे। गुना कर दीजिएगा, बहुत चालाक है आप तब तो। देखिए 36 गुना 72 भागा वाट है। अब इधर चला जाएगा वाट, तो 36 गुना 72 जो आएगा वो हो जाएगा आपका आंसर। कहाँ पे दिक्कत हुआ था बताइए? ये सवाल था और इजी था। 36 गुना 72 कितना हो जाएगा? इसको फिर उसी तरीके से गुना कर सकते हैं। 6 दूना 12 का 2, बाकी हाथ में 1, और 6 और 7 कितना हो जाएगा? 7 42 7 से 42 और 3 दूना 6, तो 42 और 6 कितना होता है? 42 और 48 होगा ना सर? 48, और ये बाकी हाथ में 1 गड़बड़ा दिए आप लोग। इसको फिर ऐसे ही गुना करना पड़ता है।
जो भी इसका आंसर आ जाएगा आ जाएगा, ठीक है। कहाँ पे आप गड़बड़ाए थे ये फ्रैक्शन देख करके, इधर जो था सो राइट साइड में। फंसे कहाँ थे आप सब? फंसे कहाँ थे आप? सर मेरा आ गया है 1/2592 इस तरह से आ गया। नहीं, वैसे हम अभी जो सॉल्यूशन कर रहे हैं वो समझ में आया कि नहीं? वो तो आया। नहीं आया तो फिर देखिए, ये देखिए छोटा छोटा पॉइंट आप लोग का वीक है, और ये सब का भरपाई 1 से 2 दिन में कर लीजिए। जो भी सवाल दिए ना, हर एक सवाल को बना लीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगा। और सवाल बोलेंगे तो और सवाल दे देंगे। 100 सवाल था डिवीजन से, स्किप कर दिए, देखे होंगे आप लोग, है ना। लास्ट का इम्पोर्टेंट था इसीलिए उसको डाल दिए, और शुरू का कुछ क्वेश्चन बीच का स्किप, है ना। जैसे कि अभी हम बताएं कि x बाय वाई है और इसको a बाय बी से डिवाइड करना है। यहाँ ये जो फ्रैक्शन हमारा है वो डिवाइड का है, समझ लीजिए, है ना। यही तो रूल है आपकी सर इसमें। हाँ, आपका था 4/5 और था क्या 8/10। 10। तो 4/5 हो जाएगा, गुना हो जाएगा, और 10/8 हो जाएगा, ये उल्टा हो जाता है। उसके बाद इधर 1 हो जाएगा, और उधर आपका क्या हुआ था, तो देखिए हमेशा भागा का ऑपरेशन पहले कीजिएगा। जैसे कि सवाल हमारा था 36 गुना 72 भागा में वाट था, और इधर था हमारा 1। तो 36 गुना 72 पूरे में वाट आ जाएगा, और 1 है, तो 1 के साथ वाट को गुना कीजिएगा तो कोई असर होगा क्या? कोई असर नहीं, बताइए वाट ही हो जाएगा। तो वाट बराबर क्वेश्चन मार्क बराबर 36 गुना 72, तो 36 गुना 72 जो करेंगे वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। कुछ नहीं था, आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट पे करेंगे। चलिए मीटिंग लीव करिए, राइट साइड कॉर्नर में।